अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत ही खुश रखे और खुशियाँ अता फरमाए। तो यहाँ पे जो है आज थोड़ी सी समर की मैं हार्वेस्टिंग फ़र्स्ट आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऑल्दो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनको लगाने में लेट हो गई थी, मैं नहीं लगा पाई हूँ। मैंने सैपलिंग्स भी रेडी कर रखी थी, बस किसी वजह से मैं उनको जो है वो टाइमली शिफ्ट नहीं कर पाई। और फिर आपको पता है धूप भी कितनी तेज़ हो गई है, तो सैपलिंग्स को बचाना फिर शिफ्टिंग के बाद बहुत ही मुश्किल है। तो डायंथस के फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत खिल रहे हैं अभी तक। मेरी कोशिश है कि मैं इसको पूरा समर जो है वो बचा के रख सकूं। 3 कलर हैं इसमें, ये बहुत ही प्यारे से। और इसी तरह काफ़ी प्लांट्स हैं समर के, उनको हम इसी तरह सेव करके नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है वो दोबारा से रेडी कर सकते हैं। तो साथ साथ कर लेंगे हम हार्वेस्टिंग। और अभी जो रिसेंट मैंने टमाटोज़ के प्लांट्स लगाए थे वो मैंने निकाल दिए हैं, आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। वो इसलिए निकाल दिए हैं कि जो भी नर्सरी वाले जब भी कहें कि आप जो है वो ये समर वाले प्लांट्स हैं, सीड्स हैं टमाटोज़ के, तो मैंने समर सीड्स ही ग्रो किए थे और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे भी आ गए थे प्लांट्स। लेकिन हुआ ये कि वो फिर फ्लावर्स जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गए और एक भी फ्रूट नहीं बन पाया। तो फिर मैंने उनको निकाल देना ही बेहतर समझा कि उनके ऊपर जो 1 मंथ मैंने मेहनत की वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं थी, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। तो चिलीज़ हैं, कैप्सिकम हैं, बहुत अच्छे से बन रही हैं। और आजकल मिलीबग्स भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं प्लांट्स पे, और उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं हम उससे, इस पे भी इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। बट एक मेथड है जिससे मैं उनसे काफ़ी हद तक काबू पा लेती हूँ, और वो ये है कि मैं हर प्लांट को चेक करती रहती हूँ, और जिस प्लांट पे भी मुझे नज़र आते हैं मैं उनको मैनुअली हाथ से निकाल देती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो थोड़ा सा जो है वो आपकी बचत हो जाती है, वो आपके प्लांट पे जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, अटैक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे चिलीज़ हैं, चिलीज़ को हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर की ही यूज़ कर रहे हैं, तो कितना ही इजी है इनको ग्रो करना। बेशक आप सीड से मत ग्रो करें अगर आप नहीं कर सकते हैं। नर्सरीज़ में इजीली इनकी जो पनीरी है, सैपलिंग्स हैं, मिल जाती हैं। आप लाके 12 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए। मैंने भी 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। और अगर आपके पास जगह है, क्यारी है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको ये मुस्तकिल इसमें से हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो मैंने तो खैर पॉट्स में लगा रखे हैं, और पॉट्स भी कुछ बड़े नहीं हैं, ये 8 इंच का ग्रो बैग है, और अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है अब मेरी फैमिली के लिए। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है तो मैं बड़े पॉट्स भी अरेंज करके इनको बड़े पॉट्स में कर दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इतना ही जो है वो अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो टमाटोज़ लास्ट हैं अभी दोबारा से, तो अब हम इंशाल्लाह इनको बारिशों के बाद ही स्टार्ट करेंगे सीड्स इसके लगाने। अभी तो बहुत वेदर जो है वो गर्म हो गया है, और 40+ टेम्परेचर में आप सोच भी नहीं सकते उनको ग्रो करने का, वो भी रूफ़ टॉप पे। तो स्पिनिश भी मैंने नहीं लगा रखा है, ये मैंने सीड के लिए छोड़ा है, क्योंकि अभी लगाने का फ़ायदा नहीं है, होगा नहीं अच्छे से रूफ़ टॉप पे ख़ासकर। तो उसको जो है वो मैं इंशाल्लाह वो भी हम बारिशों के बाद ही लगाएंगे दोबारा से। और अब ये देखो, ये है ककड़ी, जिसको तर भी कहते हैं, कितनी अच्छी, और साइज़ देखो आप इसका कितना ज़बरदस्त है। जितना आप फ्रूट को बांध के रखेंगे उतना ही फ्रूट जो नीचे को जब लटक के ग्रो करता है तो वो बहुत ही अच्छा जो है वो हेल्दी ग्रो होता है। तो कोशिश किया करें, थोड़ा ट्रेलस ले दिया करें इस तरह की वाइन्स को, उससे फिर बहुत अच्छी सी ये ग्रो हो जाती हैं। तो अभी कुछ पुराने ही टमाटोज़ हैं, मैं निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। और इससे पहले एक वाइन भी मैंने दिखाई थी आपको, उसमें टिंडे बन रहे थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने टिंडों की बेल लगाई है, और उनके ऊपर जो है वो कुछ मुझे फ्रूटिंग दिख रही है, वरना तो उसमें मुझे ज़ीरो रिज़ल्ट ही मिलते थे, तो मैंने लगाने छोड़ दिए। बट इस बार फिर ट्राई किया है। और भिंडी भी इस बार जो है वो, अभी मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हुए हैं, कुछ ही हैं जिन पे भिंडी आना स्टार्ट हो गई है। तो वो ये अभी 2 ही हैं, और इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे 2 को ही। तो कुछ प्लांट्स जो हैं उन्होंने अब जाके जो है वो भिंडी बनाना स्टार्ट की है, कुछ जो हैं वो अभी इससे भी छोटे हैं।
तो बस इसी तरह है, थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई है हमें। कैप्सिकम देखो कितना अच्छा यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। आप भी जो है वो ज़रूर ही ट्राई करना, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं कुछ, उनको हम वेजिटेबल्स को इजीली अपने रूफ टॉप पे ग्रो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ग्रो करके अपनी बेसिक नीड्स को इजीली पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे चिलीज़ रेड हो गई, निकाली नहीं थी, मैं निकाल लेती हूँ। मिंट बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ज़्यादा शेड नहीं दे पाई हूँ इस अपने प्लांट्स को, बहुत थोड़ा सा शेड जो है वो इनको दिया है मैंने। तो अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे हम इस ककड़ी को, जो कि मैंने शुरू में भी आपको दिखाई, हार्वेस्ट कर लेंगे तो माशाल्लाह बहुत लंबी सी हमें ककड़ी मिल गई। यहाँ पे मेलन रेडी हो रहा है और सीड तो मैंने कुकम्बर का लगाया था, बट वो मेलन बन रहा है। तो ऐसे भी हो जाता है कि जब हम सीड कुछ लगाते हैं और प्लांट जो है वो कुछ निकल आता है, क्योंकि इनके सीड्स आलमोस्ट सेम होते हैं। तो मैंने कुकम्बर के लगाए थे, बट वो जो है वो उसमें मेलन बन रहा है। यहाँ पे ये टमाटो का जो प्लांट है ये पुराना ही था, इसको मैं अब निकाल दूँगी, ड्राई हो गया है और तुरई बनना स्टार्ट हो गई है। सीड मैंने दोनों के लगाए थे, लेकिन अभी तक जो है वो मुझे इसी पे फ्रूटिंग दिखी है, बाकी अभी प्लांट छोटे हैं। ये भी छोटा है, इस पे काफ़ी सारी तुरई आई थी, मैंने नहीं होने दिया उनको, मैंने उनको निकाल दिया था ताकि प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाए तो उसके बाद हम इससे फ्रूटिंग लें। तो बस ये थी छोटी सी समर की फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग। आई होप कि आप भी कुछ ना कुछ ग्रो करेंगे अपने किचन गार्डन में। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।